आज हम लोग चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करने वाले हैं। इसके पहले का लेक्चर जो हमने कल किया था, अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो पहले आप वो वाला देख लीजिए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। उस चैप्टर की और क्लास 8 के सारे ही चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप ये सारे चैप्टर्स और लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 4.1 जो आज हम करने वाले हैं उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिवाइज़ किए थे क्लास 6 और 7 में सीखे हुए एंगल्स कि कैसे कंपास और स्केल की मदद से हम लोग वेरियस एंगल्स बना सकते हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सारे एंगल्स कैसे हम लोग बना सकते हैं। और हमने देखा था कि कैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये वाले इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड की फिगर की 4 साइड्स दी हों और कोई भी एक डायगोनल दिया हुआ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने करा भी था, एग्जांपल जो आपके बुक का सॉल्व था, और आज उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया है। एक ही क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स हैं, सिर्फ उसके 4 कंस्ट्रक्शन करने हैं हमें, बिल्कुल सिंपल से, और सेम कॉन्सेप्ट पे होने हैं सारे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है, जिसमें हमें चारों साइड्स AB, BC, CD और DA दे रखी हैं और एक डायगोनल भी दे रखा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता है कि ये कौन सी साइड है, कौन सा डायगोनल है, तो आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया था। सिंपली आप एक रफ फिगर बनाओगे, अगर आपको पता भी है कि साइड्स दे रखी तो भी रफ फिगर बनाओगे। और क्या बनाना है हमें, ABCD बनाना है, तो आप इसका नाम ABCD लिख दोगे। ठीक है, ऐसे ABCD लिख दिया आपने। अब AB देखो कितना है, 4.5, तो इस AB को आप लिख दोगे 4.5। ऐसे ही BC है 5.5, तो BC पे आप लिख दोगे 5.5। CD है 4 सेंटीमीटर, तो CD पे लिख दोगे 4। और DA है 6, तो DA पे लिख दोगे 6। ऐसे ही AC जो है A और C, इसको आपको डायगोनल को बनाना पड़ेगा, और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख लोगे। इसके बाद हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग क्वाड्रिलेटरल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो हमारा डायगोनल होता है इसको बेस मान के अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है, पहले क्वेश्चन में मैं स्टेप्स भी लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद में सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा, स्टेप लिख के नहीं दिखाऊंगा, बोलूँगा बट लिखूंगा नहीं। तो स्टेप 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग डायगोनल AC, कंस्ट्रक्ट डायगोनल AC इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। इनफैक्ट ये इतनी पूरी जगह पे हम लोग ये करते हैं, तो ये रफ वाली फिगर जो है इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये रफ फिगर मैंने यहाँ बना ली है। अब स्टेप 1 क्या है कि हमें AC बनाना है यूजिंग स्केल। तो आप AC वाली जो लाइन है 7 सेंटीमीटर की, स्केल से खींच लोगे, इस पॉइंट को A लिख दोगे और इस पॉइंट को C। हमने कौन सी लाइन बनाई है, ये वाली जो AC है। अब इसके ऊपर आपको ये ट्रायंगल बनाना है ABC, और इस AC के नीचे ये ट्रायंगल बनाना है ADC। तो पहले ऊपर वाला ट्रायंगल बना लेंगे। उसके लिए सिंपल स्टेप, आपको अपना कंपास लेना है और उसको 4.5 सेंटीमीटर पे सेट करना है। वो कैसे करते हैं, कंपास का जो नीडल वाला पॉइंट है, जो नीडल वाला पॉइंट है उसको आप सेट कर देंगे, नीडल वाले पॉइंट को 0 सेंटीमीटर पे, और जो कंपास का पेंसिल वाला एंड है, जहाँ पर आपने अपनी पेंसिल लगा रखी है, उसको स्केल के 4.5 सेंटीमीटर पे सेट कर दोगे। ये आपका स्केल है। ठीक है, अगर ये आपका स्केल है इस तरह से, तो कंपास के 0 वाले नीडल वाले पॉइंट को 0 पे और पेंसिल वाले को 4.5 पे सेट कर दोगे इस तरह से। तो आपका 4.5 सेंटीमीटर जैसे ही कंपास में सेट होगा, 4.5 देखो कहाँ से जा रही है लाइन, A से B तक जा रही है, तो नीडल वाला पॉइंट जो है कंपास का, उसको यहाँ A पर रखोगे और यहाँ पर A पे रख के कुछ इस तरह से आर्क काटोगे एक। ठीक है, ये आर्क आपने काट दी। अब ये आर्क अगर आप देखो यहाँ से कितनी दूरी पे है, 4.5 सेंटीमीटर पे। क्यों, क्योंकि आपने कंपास को 4.5 पे सेट किया था। सिमिलर वे में आप कंपास को आप 5.5 पे सेट कर लो, मतलब जो नीडल वाला पार्ट है उसको 0 पे और पेंसिल वाले पार्ट को 5.5 पे। अब आप क्या करोगे, यहाँ C पे रखोगे ऐसे, और 5.5 से एक ऐसी आर्क काटोगे जो इस पुरानी आर्क को भी साथ में कट करे, और जहाँ पे दोनों आर्क्स कट हो रही हैं आपस में,
उस पॉइंट को आप ए से ज्वाइन कर दोगे और सी से ज्वाइन कर दोगे। अब इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, बी। ए बी कितना है हमारा 4.5, तो यहाँ पर आप नाम दे दोगे इसको 4.5 सेंटीमीटर, और बी सी है 5.5, तो इसको दे दोगे 5.5 सेंटीमीटर। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, पहला तो हमने लिखा था कंस्ट्रक्ट डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। स्टेप 2 में आप लिखोगे कट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। और जैसे पिछले में मैंने क्या किया था कि अब जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ वो स्टेप 2 और 3 अलग अलग बताए थे, आप चाहो तो एक ही में लिख सकते हो। एक ही में कैसे, कट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, एंड करके इसी में लिख दो, एंड एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कौन सा पॉइंट, पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी। और साथ में लिखोगे अबव ए सी, इस ए सी के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे भी हमें कुछ बनाना है तो ऊपर जो बनाया है उसको अलग से लिखना पड़ेगा, अबव ए सी। ठीक है, तो स्टेप 2 ये हो गया कि मैंने ये वाली आर्क काटी और ये वाली आर्क काटी। स्टेप 3 में आप लिखोगे लेबल द इंटरसेक्शन पॉइंट of the two arc as B and join it to A and C। ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करो। कंस्ट्रक्शन तो आपने समझ ली, अब लिखने वाले में क्या लिखा हमने, सबसे पहले हमने लिखा कट एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, तो इसमें लिखा मैंने कि ए से एक 4.5 की आर्क काटो, एंड एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी, और पॉइंट सी से एक आर्क 5.5 सेंटीमीटर की काटो। ठीक है, इसके बाद लिखा है अबव ए सी, मतलब ए सी के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, नीचे नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखा आपने लेबल द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू आर्क एज बी, मतलब कि जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को बी लेबल कर दो, लेबलिंग कर दी बी, एंड जॉइन इट टू ए एंड सी, और इस पॉइंट को ए और सी से ज्वाइन कर दो। तो जितना बनाया उसके हमने यहाँ पर स्टेप्स लिख लिए। इसके बाद अगर बात करें तो अब हमें ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे जैसे हमने ऊपर बना लिया है इतना, नीचे बनाना है। नीचे के लिए क्या होगा, ये ए सी और ये ऊपर यहाँ पर बी, इतना तो हम बना चुके हैं। ये है 4.5, ये है 5.5। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ऊपर बनाया था ऐसे ही नीचे ये 6 और 4 की लाइन लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर की आप आर्क अपने लेंथ इस पे सेट करोगे कंपास पे, नीडल वाला पॉइंट 0 पे और पेंसिल वाला 4 पे, और नीडल को सी पे रखते हुए यहाँ पर आर्क काट दोगे। ठीक है, तो ये आर्क कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि मैंने 4 सेट कर रखा था। ऐसे ही पॉइंट ए पे रख के आप एक 6 सेंटीमीटर की आर्क काट दोगे, और जहाँ पर दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दोगे इससे, और इस पॉइंट का क्या नाम होगा, डी। ये ए से कितनी दूरी पे है, 6 पे है, और सी से कितनी दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर पे, और ये खुद तो 7 सेंटीमीटर है ही। तो इस तरह से जो है हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप्स की बात करें तो सिमिलरली जो 2 और 3 हैं वही 4 और 5 में आप रिपीट कर दोगे। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, कहाँ से, जैसे यहाँ पर पॉइंट ए से करी थी, 4 देखो कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है डी तक, तो आप लिखोगे सी से कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी बिलो ए सी, वहाँ अबव ए सी किया था, यहाँ बिलो ए सी, एंड एन आर्क ऑफ कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए बिलो ए सी। अगला स्टेप क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये वाला स्टेप था स्टेप नंबर 3, वैसे ही हमारा स्टेप 5 होगा, और वो क्या होगा,
लेबल द इंटरसेक्शन पॉइंट एज डी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसका नाम डी रख दोगे। लेबल द इंटरसेक्शन पॉइंट एज डी, और क्या करना है साथ में, इस डी को ए और सी से ज्वाइन करना है, एंड ज्वाइन इट टू ए एंड सी। ठीक है, और स्टेप 6 जो कि लास्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा, द डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल इज अचीव्ड। द डिजायर्ड क्वाड्रिलेटरल इज अचीव्ड या फिर इज मेड करके ऐसे आपको लिख देना है कि जो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना था वो बन गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, जल्दी से देख लेते हैं उनको भी। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अब की बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल JUMP बनाना है। तो पिछली बार की तरह आप सिंपल एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लोगे ऐसे, और इसका नाम रख दोगे JUM और P, और जैसी जैसी डायमेंशन आपको दे रखी है वैसी लिख लो। तो JU आपको कितनी दे रखी है 3.5, तो यहाँ 3.5 लिख लो। UM आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 लिख लो। MP आपको दे रखी है 5, तो यहाँ 5। PJ दे रखी है 4.5, तो यहाँ 4.5 लिख लो। और लास्ट में PU आपको दे रखी है, PU मतलब ये वाला डायगोनल दे रखा है, कितना 6.5 सेंटीमीटर, तो इसको 6.5 लिख लो। अब पिछले वाले की तरह ही इस PU जो है, जो कि हमारा डायगोनल है, इसको बेस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपने स्केल से PU बना लेना है। PU कितने सेंटीमीटर का दे रखा है 6.5, तो 6.5 सेंटीमीटर आपको स्केल से PU बना लेना है। सिंपल है, स्केल से एक लाइन खींचना है 6.5 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद क्या है, हमें फिर से वही करना है, इसके ऊपर का ये ट्रायंगल और इसके नीचे का ये ट्रायंगल, ये दोनों यहाँ पर बनाने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने स्केल पे P से J तक जाने वाली ये जो 4.5 सेंटीमीटर की लाइन है ये बनानी है। तो आप अपने कंपास में 4.5 मीटर सेट कर लोगे, नीडल को रखोगे 0 पे और पेंसिल वाले पार्ट को रखोगे 4.5 पे, और क्या करोगे, P से जा रही है ये 4.5 वाली लाइन, तो P पे रखोगे नीडल और कुछ ऐसे करके 4.5 सेंटीमीटर एक ऐसी आर्क काट दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऐसे ही अब आप U पे से कितने की आर्क काटोगे, 3.5 की, तो अपने कंपास को 3.5 पे सेट करो, नीडल को U पे रखो और यहाँ से एक आर्क ऐसे काट दो। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया दोनों आर्क का, ये वाला, इसको आपको क्या नाम देना है, J। तो इसको आप J नाम दोगे और इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को P के साथ और U के साथ ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ऊपर वाला हमारा बन गया। अब PJ देखो हमारा कितना आया, 4.5 आया क्योंकि हमने 4.5 की आर्क काटी थी, और ये हमारा 3.5 आया क्योंकि 3.5 की आर्क काटी थी। ऐसे ही अब हमें PM और UM वाली दो लाइनें बना लेनी है। तो उसके लिए क्या करोगे, P से M कितने की आर्क जा रही है, 5 की, तो आप अपने कंपास पे 5 सेट करोगे और 5 से यहाँ पर कंपास रख के नीडल P पे रख के यहाँ पर एक आर्क काट दोगे कुछ ऐसे, और ऐसे ही U पे रखोगे नीडल और यहाँ पर आर्क काट दोगे। U पे रखोगे तब कितने पे सेट करोगे, 4 पे, और जैसे ही जहाँ पर दोनों आर्क ज्वाइन हो रही हैं इसको आपको नाम देना है M। अब M को J से ज्वाइन करोगे तो आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा, और M को आप P से ज्वाइन करोगे तो आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क काटी थी यहाँ से और 4 काटी थी यहाँ से, और ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल JUMP है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप सोच रहे होगे कि हम तब से डिस्कस कर रहे थे कि हमें 5 पैरामीटर्स पता होने चाहिए, पर यहाँ तो 3 ही पैरामीटर्स पता हैं। तो कोई बात नहीं, जितने पता हैं उतने से हमें करना वही है जो अभी तक हम करते आए। हमें क्या बनाना है, MORE बनाना है। तो रफ में आप MORE बना लो सबसे पहले, तो MOR और E, क्वाड्रिलेटरल MORE पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम MORE बना लिया। अब हमें क्या दे रखा है, OR दे रखा है 6 सेंटीमीटर, OR दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और RE क्या है, ये RE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, और EO 7.5 सेंटीमीटर, EO मतलब ये वाला, तो EO आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। अगर आपने पिछले चैप्टर पढ़ा है ध्यान से तो आपको याद होगा कि हमें ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड्स पता हैं। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ME के कौन सी साइड ऑपोजिट है, OR कितनी है 6,
तो ये भी हो जाएगी 6। एम ओ के साइड ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली ई आर, ये कितनी है 4.5, तो ये भी हो जाएगी 4.5। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग बाकी दोनों साइड्स भी पता लगा पाए। तो चाहे भले ही हमें 3 चीज़ें दी थी बट हमें ऑटोमेटिकली पता 5 चीज़ें थी, क्योंकि हमें ऑपोजिट साइड से पता था कि ये और ये साइड क्या होंगी। अब सेम स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने किया था। ये ई ओ को बेस मानते हुए 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो आप। ई ओ को ऐसे बेस मानते हुए 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ई और एम बनाना है आपको 6 सेंटीमीटर पे, तो आप अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर पे सेट करेंगे और ई पे नीडल रखते हुए ये 6 सेंटीमीटर की आर्क काट देंगे। ऐसे ही ओ पे नीडल रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क काटेंगे। कंपास को 4.5 पे सेट किया, ओ पे नीडल रखी और 4.5 की आर्क काट दी। जहाँ पे ये आर्क ज्वाइन हो रही हैं दोनों आपस में, उस पॉइंट को आप नाम दे दोगे एम, उस पॉइंट को ई और ओ से कनेक्ट कर दोगे। तो एम ओ आ गया आपका 4.5 और एम ई या फिर ई एम आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली नीचे वाला ई आर और ओ आर बनाने के लिए ई पे रखोगे और 4.5 सेट करोगे, तो यहाँ से रखा नीडल और यहाँ पर 4.5 की आर्क काटी। ऐसे ही ओ पे रखोगे और 6 सेंटीमीटर की आर्क काटोगे, तो ओ पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क काटी। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हमें देना है आर, और इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इनफैक्ट आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार 6 सेंटीमीटर पे सेट करते हो ना आर्क को, तो ई पे रख के यहाँ ऊपर को 6 काट दो इसके लिए, और यहाँ पे रख के नीचे के 6 काट दो इसके लिए, क्योंकि ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो बार बार 6 पे क्यों सेट करोगे, यहाँ का काम यहीं पे करते चलो और यहाँ का यहाँ से कर दो। तो इस तरह से जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एमओआरई, क्वाड्रिलेटरल जो कि एक पैरेललोग्राम है एमओआरई, वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है एक रोम्बस BEST, और इसमें तो इसने हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें बताई हैं, BE और ET। अब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। एक आपको 4 साइड की फिगर बना लेनी है रफ, जिसको आप नाम दे दोगे BE, S और T। इसने क्या दे रखा है हमें, BE जो है 4.5 है, BE जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और ET जो है 6 सेंटीमीटर है। ET मतलब ये वाली लाइन, ये 6 सेंटीमीटर है, और इसने हमें कुछ नहीं दिया है। बट अगर फिर से वही बात आपने पिछला चैप्टर देखा है, यहाँ पर हमने बहुत सारे नहीं 4-5 ही तरह के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे, जिसमें से एक था रोम्बस, और उसकी प्रॉपर्टी थी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह। मतलब कि अगर BE 4.5 है तो ये सारी साइड्स भी 4.5 होंगी। ठीक है, अब आपको पता चला होगा रफ फिगर बनाने से हमें कितना फ़ायदा हो गया। अगर आप रफ फिगर नहीं बनाते तो आप ऐसा भी समझ लेते, क्या पता कि ET हमारा जो है वो साइड है, और सब जगह 6-6 लिख के बीच में डायगोनल 4.5 का बना देते। बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अगर आप देखो 6 सेंटीमीटर की सारी लाइनें बनाओगे तो 4.5 तो छोटा रह जाएगा, उससे यहीं कहीं बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए बहुत हेल्पफुल भी है और बहुत ज़रूरी भी है कि आप एक रफ डायग्राम बना लो। अब सेम केस बन गया है जो अभी तक हम करते आए हैं। इस TE 6 सेंटीमीटर को बेस मान के आप स्केल से एक लाइन खींच दोगे 6 सेंटीमीटर की, और इसको नाम दे दोगे T और E। अब क्या करना है, T पे नीडल रखनी है और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क काटनी है ऊपर की तरफ। यहाँ नीडल रख के यहाँ 4.5 की आर्क काटो। अब 4.5 की आर्क ही रखे आप देख सकते हो कि E से S के लिए भी 4.5 की कट रही है, लेकिन ये इसके नीचे आ रहा है, तो E से आप इस तरफ एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क काट देंगे। सिमिलरली अब आप E से जो है एक और सारी 4.5 हैं, तो यहाँ से भी 4.5 की काटी, यहाँ से भी 4.5, तो सारे साइड से 4.5 और 4.5 आप कट करके इनको ज्वाइन कर देंगे आपस में, T से, E से, इससे और इससे। ये इक्वल बनेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। इसको आप बोल दोगे B और इसको बोल दोगे, तो जैसे ही आपने इसको B और इसको S मेंशन किया, लेबल किया, ये 4.5, 4.5, 4.5 और 4.5। ठीक है, सारे 4.5 सेंटीमीटर हो गए और हमें हमारा डिज़ायर्ड रोम्बस मिल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें एक डायगोनल और 4 साइड्स पता हो, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ पता हो जिनकी मदद से हम चारों साइड्स फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी और बहुत सारे तरीके की क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़े भी नहीं है। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल
और काइट पढ़ी थी, काइट यहाँ पर शायद आपको आएगी भी नहीं बनाने के लिए, आ जाए तो कोई बात नहीं। तो ये था पहला पार्ट क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन का। अब कल हम लोग देखेंगे कि अगर हमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए हों तो हम कैसे एक क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज में ऐसे ही 4-4, 5-5 क्वेश्चन है बस, जो कि एक वीडियो में आराम से हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप अपने डाउट्स कमेंट में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि वो भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।